हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट इंडिया चैनल में। और आज फिर से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे 3 सेक्टर के स्टॉक जो कि नई गवर्नमेंट का उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है, मोदी जी एक बार फिर से यहाँ पर पीएम बन चुके हैं, लेकिन फुल पावर में आकर पीएम नहीं बने हैं। जैसे कि आपको पता है, रात को 8 बजे आकर वो कोई भी डिसीजन ले लेते थे और उस डिसीजन को हम सभी जनता को मानना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर जितने भी डिसीजन होने वाले हैं उनमें पहले यहाँ पर और जो एनडीए के मेंबर्स उनकी पूरी रजामंदी ली जाएगी, देन उसके बाद ही यहाँ पर प्रॉपर एक जो है डिसीजन एनडीए की पूरी गवर्नमेंट का या फिर बोल सकते हैं एनडीए की टीम का लिया जाएगा। सो अब हम लोग इसी के चलते यहाँ पर ऐसे 3 स्टॉक्स लेकर आए हैं जो कि 5 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ आपको दे सकते हैं। उनके अंदर एक बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल होने के साथ साथ इनमें लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट मिल सकता है। जिस तरीके से छोटी कंपनी मल्टी बैगर बनती है, ऐसे ही यहाँ पर ये टॉप सेक्टर के स्टॉक्स हैं। यहाँ पर इनमें मल्टी बैगर बनने की और अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आगे भी जो है इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि सेक्टर डिमांडिंग सेक्टर्स हैं। सब तीनों के तीनों डिमांडिंग सेक्टर्स हैं और यहाँ पर एवरग्रीन सेक्टर होने वाले हैं। सो फर्स्ट सेक्टर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले सेक्टर की मैं बात करूँ तो पहले सेक्टर की हम बात कर लेते हैं। पहला डिफेंस सेक्टर होने वाला है। इंडिया की बैकबोन बोल सकते हैं इस सेक्टर को, और इस सेक्टर के स्टॉक्स हमेशा ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में से हम एक बहुत अच्छा स्टॉक्स लेकर आए हैं। वैसे तो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि इसमें अच्छे हैं, मल्टी बैगर है, फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन हम इस लिस्ट में से एक बहुत ही तगड़ा स्टॉक आप सभी के लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, एमडीएल इसको पूरा फॉर्म है। वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट लगी है टॉप 5 इंडियन डिफेंस स्टॉक की, जिसमें कि HAL है, BEL है, BDL है, CSL है, ये सारे स्टॉक्स भी हैं। टॉप 5 स्टॉक्स हैं ये भी डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन आज हम लोग स्पेसिफिकली MDL स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। तो MDL की मैं बात करूं तो ये वारशिप्स बनाती है नेवी के लिए, यानी कि इंडियन नेवी के लिए जो भी इस तरीके के जो शिप्स होते हैं जो कि वॉर में यूज किए जाते हैं इंडियन नेवी के, वो सारी ये कंपनी बनाती है। आप देख सकते हैं आए दिन इस तरीके के जो वॉर शिप्स हैं उनको ये लॉन्च करती रहती है। इंडियन नेवी का बहुत बड़ा एक हिस्सा है ये कंपनी, और आप देख सकते हैं इस तरीके के ऑर्डर बनाकर और इस तरीके के जो वॉर में यूज होने वाले शिप्स हैं वो कंपनी बनाती है। आप देख सकते हैं प्रोड्यूसिंग वॉर शिप्स फॉर नेवी एंड ऑफशोर स्ट्रक्चर फॉर द बॉम्बे हाई। तो इस तरीके का कामकाज कंपनी का है। आप देख सकते हैं ये कुछ सबमरीन्स या फिर हम बोल सकते हैं वॉरशिप्स के यहाँ पर डिजाइन आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करेंगे माजागॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की। तो 3140 रुपए का स्टॉक है, आपको पता होगा, और बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दिन में 0.65% से ये नेगेटिव परफॉर्म करता हुआ हमें देखने को मिला है। अगर पास्ट 5 डेज की मैं बात करूँ तो 3.41% से कंपनी डिस्काउंट पर चली गई। बाकी अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो आप देख सकते हैं 1768.49% रिटर्न बनाए हैं। कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं है और अभी तक इसने यानी कि कम समय में बहुत अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करवा दिए हैं। यानी कि 1999 वाली कंपनी होती हैं वो इतने रिटर्न दे पाती हैं, लेकिन इस कंपनी ने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे रिटर्न बना दिए हैं। 2020 का स्टॉक है और अभी आप देख सकते हैं 2024 4 साल के अंदर काफी अच्छा बेटर परफॉर्मेंस है इस स्टॉक का। स्टार्टिंग में ये स्टॉक 168 रुपीज का हुआ करता था और अभी आप देख सकते हैं 3140 रुपए पर ये ट्रेवल करता हुआ देखने को मिल रहा है। Q4 रिजल्ट में रेवेन्यू 66% से पॉजिटिव रहा है। कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो 103% से पॉजिटिव रही है। डायल्यूट EPS कंपनी का 103% से पॉजिटिव रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 22% से पॉजिटिव रहा है। ऑपरेटिंग इनकम इसकी बहुत अच्छे से पॉजिटिव में रही है, 337.65% से यहाँ पर पॉजिटिव में रही है कंपनी की। ओवरऑल बात कर लेते हैं यहाँ पर ईयर टू डेट परफॉर्मेंस की। तो ईयर टू डेट में कंसोलिडेशन हमें देखने को मिली है। 1 जनवरी से लेकर अभी तक इसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। मार्केट कैप 63,540.42 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। प्राइस टू अर्निंग 34.43 की यहाँ कंपनी की प्राइस टू अर्निंग अवेलेबल है। फेस वैल्यू ₹10 की है। बाकी आप देख सकते हैं डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, 0 करोड़ की डेट अवेलेबल है। और चीजों को देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ 36.52 के, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर 82.91 का प्रॉफिट ग्रोथ अवेलेबल है कंपनी का। बाकी ROCE 38.42% की अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं 5 साल में कितना इसमें जो है सेल्स में इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिला है। तो 5 साल के अंदर इसमें 11.77% का यहाँ पर इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिला है सेल्स ग्रोथ में। पब्लिक की बात करें, पब्लिक 12% की अवेलेबल है। फॉर्जन इंस्टीट्यूशन यहाँ पर 2.38% की अवेलेबल है और प्रोमोटर्स की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है 84% की। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्टर की, तो जो है हमारा मेटल का सेक्टर, यानी कि मेटल सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे इंडिया के अंदर। आप इस फोटो को देखिए। इस फोटो में आप देख सकते हैं हमारे ब्रिजेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक मॉडर्न इंडिया को दर्शा रहे हैं। यानी कि मॉडर्न इंडिया में जो ब्रिजेस हैं उनसे टाइम सेविंग हो रही है, साथ ही साथ यहाँ पर जो रोड्स
में जो हमारा हॉच पॉच होता है या फिर हम बोल सकते हैं ट्रैफिक होता है, उसको कम करने के लिए आप देख सकते हैं अर्बनाइजेशन में बहुत तेजी से इस तरीके के जो हमारे ब्रिजेस हैं उनको बनाया जा रहा है, जिनको हम फ्लाईओवर भी बोलते हैं। अब इन फ्लाईओवर में आप देख सकते हैं मेटल का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और आप देखेंगे कि मेटल से ही पूरा मेटल से और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बिल्ड जो होता है वो मेटल से होता है, तो इसीलिए यहाँ पर मेटल सेक्टर के स्टॉक्स भी बहुत तेजी से इंक्रीज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट हैज इमार्क्ड ऑन मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है, तो इसी के चलते यहाँ पर मैं मेटल के स्टॉक्स आपके लिए बता रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टॉप 4 स्टॉक्स हैं जो कि मेटल सेक्टर के स्टॉक्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये स्टॉक नहीं बल्कि जो आने वाला मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है तिरुपति फॉर्ज लिमिटेड। अगर इस स्टॉक की मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं 16 रुपीज का स्टॉक है और एक दिन में 0.59% से ऊपर गया है स्टॉक। ईयर टू डेट की बात करें तो यहाँ पर 2.42% से यहाँ पर ईयर टू डेट में इसने जो है रिटर्न बनाकर दिए हैं। मैक्सिमम की बात करें अभी तक कंपनी 194.27% के रिटर्न दे चुकी है। ये कंपनी भी हमारी 2020 की कंपनी है, ₹5 से इसने स्टार्टिंग की थी और अभी 6 पर ये ट्रेवल करती हुई नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, टारगेट प्राइस की होने वाली है 125 रुपीज और उससे ज्यादा भी हो सकती है अगर हम इसमें आगे की बात करें तो लॉन्ग टर्म की। बाकी आप देख सकते हैं मैक्सिमम के बाद अगर हम बात करें, पीक्स कंपनी ने लगाए हैं 22 रुपीज का पीक लगाया था इसको और अभी अपने मैक्सिमम से 26% नीचे स्टॉक देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे रेवेन्यू 41% से कंपनी का पॉजिटिव में है, 41.55% से नेट इनकम यहाँ पर, और ये जो Q4 रिजल्ट है कंपनी के यहाँ पर नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। सिर्फ 165.62 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। प्राइस टू अर्निंग जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 24.93 की है। नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के 9.80 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल है कंपनी के पास। अभी डेट कंपनी के पास बहुत ज्यादा है, 9.17 करोड़ की डेट अवेलेबल है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 57.69 के है। आरओई की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आरओई जो है 29.91 की आरओई है। प्रॉफिट ग्रोथ 51% की है कंपनी की। 5 साल के अंदर इसने अभी तक बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ दी है जो कि आप देख सकते हैं 34.65% की है। आप देखेंगे यहाँ पर प्रमोटर 57% के है, पब्लिक 42% की है। फॉर्जन और डीआईआई का यहाँ पर स्टेक नहीं है। अब हम थर्ड सेक्टर के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, यानी कि अभी हमने मेटल सेक्टर के बारे में डिस्कस किया था और अब यहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के एक बहुत अच्छे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें से हम एक स्टॉक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक लेकर आए हैं, फ्यूचर स्टेक स्टॉक है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में आपने काफी सुना होगा, ये बहुत अच्छे से रोड्स वगैरह बनाता है और रेलवे लाइन्स इन चीजों पर बहुत तेजी से काम करती हुई देखने को मिली है, यानी कि यहाँ पर रोड्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, अर्बनाइजेशन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है गवर्नमेंट का। तो इसी के चलते इरकॉन इंटरनेशनल एक ऐसा स्टॉक है जो कि रोड्स वगैरह बनाती है, रोड्स लाइंस बन डालती है। साथ ही साथ रेलवे का भी इस पे बहुत फोकस है, यानी कि रेलवे सेक्टर के जो ट्रैक्स हैं, रेलवे में भी जो काम काज होते हैं वो भी कंपनी करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 251 रुपीज का स्टॉक है और एक दिन में 1.04% से पॉजिटिविटी आप इस स्टॉक में देख सकते हैं। बाकी आप बात करें यहाँ पर 5 दिन की, तो 5 दिन में नीचे आया स्टॉक 11% से, काफी ज्यादा है, डिस्काउंट है यहाँ पर। बाकी आप देखेंगे ईयर टू डेट में 44% के काफी अच्छे रिटर्न अभी तक कंपनी दे चुकी है। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में आप देखेंगे 524% के मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं और उसमें भी ये स्टॉक जो है बस थोड़े समय के लिए अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी कंसोलिडेशन इसमें काफी बनी थी। आप देखेंगे यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग जो है 40 रुपए से हुई थी। 2018 का स्टॉक है ये, 2018 से 2024 में आप देखेंगे यहाँ पे 2022 तक बोल सकते हैं, अक्टूबर 7 तक यहाँ पर कंसोलिडेट रहा है और 44-42 पर भी स्टॉक ट्रेवल करता हुआ। फिर इसके बाद में बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे, गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी पॉजिटिविटी और इसके अंदर किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ से ही इसमें ग्रोथ और पोटेंशियल इसमें देखने को मिला और ग्रोथ पोटेंशियल के बाद आप देख सकते हैं स्टॉक कहाँ पर ट्रेवल करता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि 251 पर आ गया है स्टॉक अभी। बाकी और चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि जो कंपनी है उसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो क्वार्टरली फाइनेंशियल में ऑपरेटिंग इनकम को छोड़ के नेट इनकम, डायल्यूटेड ईपीएस, नेट प्रॉफिट मार्जिन ये सारे नेगेटिव में है और ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर 83.04% से पॉजिटिव में है। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें 23,593 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग 25.4 की यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग अवेलेबल है कंपनी की। डेट टू इक्विटी 0.44 की यहाँ पर डेट टू इक्विटी अवेलेबल है। नेट प्रॉफिट भी है कंपनी के पास 930 करोड़ का अवेलेबल। इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं, 65% प्रमोटर अवेलेबल है और फॉर्जन इंस्टीट्यूशन ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है
4.58% के हो गए। डोमेस्टिक ने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है, 1.31% के हो गए। गवर्नमेंट यहाँ पर 0.26% की अवेलेबल है। अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ हम लोग चल लेते हैं, जो कि हमारे हेल्थ केयर सेक्टर का स्टॉक है। अब जो फोर्थ स्टॉक है वो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर का स्टॉक है, और एक हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जिसको एवरग्रीन सेक्टर हम बोल सकते हैं। यहाँ पर जिस तरीके का अर्बनाइजेशन हो रहा है और जिस तरीके की लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, तो हेल्थ केयर सेक्टर की बूस्ट आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में। आप देखेंगे यहाँ पर इस स्टॉक का नाम है फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड। एक ग्रोइंग स्टॉक है ये, 461.55 रुपीज़ का स्टॉक है। 3.42% के एक दिन में इसने पॉजिटिव में अपर सर्किट को हिट कर लिया है। बाकी अगर हम बात करें इसकी 5 दिन की, तो 5 दिन में 2% से नीचे आया है स्टॉक। और अगर हम देखें इसकी ईयर टू डेट परफॉर्मेंस की, तो 4.99% के इसने जो रिटर्न है वो दिए हैं। ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम में कंपनी ने अभी तक 359.25% के रिटर्न दिए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये थोड़ा सा पुराना स्टॉक है। ओवरऑल जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए उनमें से आप देख सकते हैं 2007 में इसकी स्टार्टिंग हुई है, 100 रुपये से स्टार्टिंग हुई थी इसकी, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 461 पर ट्रैवल कर रहा है। और इसके अगर मोमेंटम की बात करूँ तो ज़्यादा मोमेंटम इसने 2022 के अंदर ही दिखाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 359% का रिटर्न जो है वो दे चुकी है कंपनी अभी तक। और अगर रेवेन्यूज़ वगैरह की बात करें, Q4 रिजल्ट की बात करें, तो रेवेन्यू 9% से ऊपर गया है, नेट इनकम 34% से, डायलूटिव EPS 34 से गया है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 23 से गया है, और ऑपरेटिंग इनकम 58.94% से पॉजिटिव में रही है। और चीज़ों को देख लेते हैं कंपनी की, जैसे कि इसकी अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप इसका 35,000 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग 59.9 की है। यहाँ पर थोड़ा सा अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी की, 0.15 की डेट टू इक्विटी है। नेट प्रॉफिट कंपनी के पास 645 करोड़ का भी अवेलेबल है। इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कंपनी के, वो आपको बता देते हैं कि कंपनी ने 42.9% के CAGR के साथ गुड प्रॉफिट ग्रोथ दी है पूरे लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। और चीज़ों को देखें, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर में ये नंबर 3rd पर स्टॉक आता है। फर्स्ट पर है हमारा अपोलो हॉस्पिटल, देन उसके बाद है हमारा मैक्स हेल्थ केयर, देन उसके बाद हमारा 3rd नंबर पर हमारा फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड स्टॉक आता है। अब बात कर लेते हैं इसमें प्रमोटर्स वगैरह की, या फिर हम बोल सकते हैं इन्वेस्टर की कितनी कंसंट्रेशन है। तो 31% प्रमोटर हैं, FIIs यहाँ पर 23 के हैं, DIIs यहाँ पर 31% के अवेलेबल है। आप देखेंगे यहाँ पर FIIs ने थोड़ा स्टेक डिक्रीज किया है और DIIs ने भी अपना स्टेक डिक्रीज किया है। पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर 14% की पब्लिक अवेलेबल है। तो ये हो गए हमारे स्टॉक, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक हैं, इन पर आप फोकस कर सकते हैं। बाकी कोई बात रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई वीडियो है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।